आम आदमी की बात करें, आम आदमी के लिए जो आप पेट्रोल डीजल भरवाने जाते हैं, आपके लिए शायद पेट्रोल पंप पर वो प्राइस में बदलाव आता नहीं दिखेगा। दिखेगा भी तो मामूली थोड़ा बहुत दिखेगा, जो कि नोटिसेबल नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन करके जो निकल के आता है। पर मुझे लग रहा है कि कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। तो सरकार ने अपने मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखे तो सरकार ने अपने फिस्कल जो टारगेट है उस पर एक हिट लिया है। फिस्कल लोड इसको हम कहते हैं, उस पर लिया है, बजाय इसके कि आम आदमी को पास ऑन किया जाए। बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत ही स्मार्ट मूव है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे एक अर्थशास्त्री होने के नाते और निभा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि किसी भी दिन अब पेट्रोल डीजल की प्राइस की अनाउंसमेंट हो जाएगी। पर इससे पहले कि वो अनाउंसमेंट होती और वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रेड में चली गई थी, तो जी। सरकार ने उसको न्यूट्रलाइज करने का इफेक्ट किया है, उसको कुशन देने का इंपैक्ट ये मूव किया है कि हम आपको कुशन देते हैं, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपकी हम कॉस्ट कम कर देते। देखिए, जब भी मुनाफा आपको मेंटेन रखना है तो या तो आपका रेवेन्यू बढ़े जी। या आपकी कॉस्ट कम हो। रेवेन्यू बढ़ना था पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से, और कॉस्ट कम होनी थी सरकार के इस मूव से। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा सरकार का जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे अर्निमा 4.3 का टारगेट था फिस्कल डेफिसिट का, कहीं वो थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बहुत फर्क पड़ेगा। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा अर्निमा, जी। कि ये एक्साइज का रिवर्स करना, ये हमारे लिए पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का एक दरवाजा खोल देता है, पहली बात। दूसरी बात मैं और करना चाहूंगा, आज शाम को प्रधानमंत्री जी की राज्यों के मुख्यमंत्री से 6:30 बजे मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, जूम मीटिंग है। क्योंकि राज्य के मंत्री तो पूरे इंडिया में है, तो उसको ट्रैवल को कट शॉर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी जूम पे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी, मुझे लग रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे, देखो भाई, हमने सेंटर में ये काम किया कि हमने एक्साइज जो थी 10-10 रुपए कम कर दी। अब वैट जो है वो राज्य लगाते हैं, वीएटी जो है, आपको पता होगा, ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं है, जी। इसमें वैट लगता है, वैट राज्य लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी कहेंगे हमने अपना काम किया, आप अपने अपने राज्य की बैलेंस शीट को देखते हुए, अपने अपने राज्य की फिस्कल पोजीशन को देखते हुए आप भी तैयार रहिए ये कम। क्योंकि अगर लगातार ये युद्ध की सिचुएशन बनी रही और ट्रंप साहब की धमकियां अगर सच में कन्वर्ट हो गई और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हो गया, और निमा ध्यान दीजिएगा, तो क्रूड की प्राइसेस आपको और ऊपर जाती दिखेंगी। और बाय द वे, क्रूड की प्राइसेस पे मैं एक छोटा सा कमेंट कर दूं, मैं कहीं भूल ना जाऊं, कि अगर आपको इस समय $105-106 प्राइस दिख रही है, तो हमारे लिए वो 105-106 नहीं है, हमारे लिए वो $140-50 के बीच में जी है। बिल्कुल। क्योंकि जी। उसको बास्केट कहते हैं, क्रूड बास्केट बोला जाता है, उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस, शिपिंग कॉस्ट, ये सब जुड़ता है। तो वो जो आपको एमसीएक्स पे प्राइस दिखती है, वो हमारे लिए लैंडेड प्राइस नहीं होती है, हमारी जो लैंडेड प्राइस उससे कहीं ज्यादा होती है। तो मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री जी हो सकता है ये कहें कि एक तो आप जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है, जमाखोर हैं, जो लोग मुनाफाखोरी ब्लैक कर रहे हैं, उन लोगों पे आप कसे कि आम आदमी का आय को सुदृढ़ कीजिए। एक तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हुए मुझे लगता है देखे जाएंगे, मुझे लगता है वो ये कहेंगे, जिस प्रकार केंद्र ने अपने ऊपर ये लोड लिया है, आप लोग भी वीएटी कट करने के लिए तैयार रहिए, कि अगर कीमत बढ़ती है तो लोगों को दिक्कत ना आए। आप लोग अपने वीएटी को अगर जितनी गुंजाइश है उतना आप काट सकते हैं। और मुझे लग रहा है यही मूव आगे इसको जीएसटी में लाने के लिए दरवाजे और खोलेगा। बहुत टाइम से ये डिमांड है, आपको पता होगा अर्निमा, कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए। जी। तो ये इसके इर्द गिर्द कुछ बातें हैं। मैं बड़ी बेसब्री से शाम को 6:30 बजे मीटिंग का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये दो बातें प्रधानमंत्री जी जरूर बोलेंगे। और ये जो, क्योंकि एक कहा जाता है अर्निमा, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप जब किसी को सलाह देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें मुख्यमंत्री गैर बीजेपी शासित राज्यों के भी हैं, जी। तो वो ये कह सकते हैं, भाई हमें वैट कम करने को कह रहे हैं, आप पहले अपना एक्साइज कम करिए ना, क्योंकि एक्साइज तो सेंटर लगाता है, वीएटी राज्य लगाता है। प्रधानमंत्री जी अब उन मुख्यमंत्रियों से जब बात करेंगे तो इस पोजीशन में होंगे, देखिए हमने 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 वीएटी हमने एक्साइज 0 तक कर दिया है, अब आप भी कुछ मूव करिए, क्योंकि ये राज्य का सब्जेक्ट होता है। तो मुझे लग रहा है कि वो मीटिंग बहुत अहम होगी और बाकी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। भले ही आपको ये लगे कि भाई हमारे लिए कोई कीमतें कम थोड़ी ना हुई हैं, क्योंकि जैसे ही ये एक्साइज हटेगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इसकी प्राइस बढ़ा देंगी, पर आपको पेट्रोल पंप पे उसका असर नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए वैसे देखा जाए तो लोगों के लिए राहत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता
तो आपको बहुत जल्द पेट्रोल डीजल महंगा होता दिखता है, जो कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, उसका रिपलिंग इफेक्ट होता है, वो आवाजाही में प्रयोग किया जाता है और आपको इसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट लगभग सभी सामान पे देखने को मिल सकता था। और जी सर, यानी कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन से जो समझ में आ रहा है वो यही कि सरकार ने जनता के ऊपर जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ सकता था उसको अब्सॉर्व करने की कोशिश की है। और जैसा कि आपने सच में कहा कि ऑयल बास्केट जो है हमारी, उसके ऊपर भी असर पड़ता आगे दिखेगा कंपनीज पे पॉजिटिव, और उसकी शुरुआत भी हो गई है। ओएनजीसी अगर मैं बात करूं तो 3.5% से ज्यादा चढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो कंपनीज के ऊपर भी असर पड़ना शुरू हो गया है।